ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ओम सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च मातस्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता एता भजन्ति निखिलान् परद्विहाय ते निर्जरत्वमिह्यान्ति कलेवरेण भुवन्निवायुगङ्गनां मुनिर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। बोले सद्गुरु भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। वेद भगवान की जय। ये सब संतन की जय। हाँ भाई और बहनों, आइए अब हम सब लोग भगवान की कथा की ओर बढ़े। जैसा कि हमने आपको सुबह बताया था, आज सुबह खैर यज्ञ में संख्या तो खूब थी। यज्ञ महिमा, यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व हमारे आपके जीवन में है। अभी हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। गुरु जी ने बताते हैं, गायत्री और यज्ञ पे ही अनुसंधान किया है। जैसे ही उन्होंने अपना होश संभाला, दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद में गुरु जी के गुरु जी, एक दीक्षा गुरु हैं भाई और बहनों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और एक प्राण दीक्षा गुरु। एक कई तरह की दीक्षाएं होती हैं भाई और बहनों। आध्यात्मिक दीक्षा जिसे बोलते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं गुरु जी के दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज। तो मदन मोहन मालवीय जी ने गुरु जी से एक बात कही कि बेटा, गायत्री कामधेनु है, इससे सब कुछ पाया जा सकता है। और यज्ञ पिता, गायत्री माता, इन दोनों का संबंध लेकर के अगर आप चलेंगे तो फिर आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। आज हमको सबको भी जरूरत है। हमारे आपके जीवन में भी बहुत सारी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं। इन सबको हटाने के लिए गुरु जी ने यज्ञ को आंदोलन का रूप दिया। कई एक बार गुरु जी से पूछा गया, गुरु जी युग निर्माण कैसे होगा? इतना बड़ा आपने संकल्प किया है, दुनिया बनाने का संकल्प, दुनिया बनाने का। अभी तक जितनी भी संसार में जितने भी महापुरुष अवतारी सत्ताएं आई, इतना बड़ा संकल्प किसी ने नहीं लिया। आप उठा करके देख लीजिए, भगवान राम आए थे, उन्होंने भी असुरता विनाश के लिए ही आए थे। राम राज्य की स्थापना करेंगे, असुरों का विनाश करेंगे। और भारत से लंका जाकर के वापस आए और उतना काम किया। भगवान कृष्ण भी असुरों का ही नाश करने के लिए आए थे। गुरु जी का संकल्प तो देखिए, जितने बड़े बड़े अवतार हुए हैं, गुरु जी ने कहा कि हम सारी दुनिया को अच्छा बनाएंगे, युग निर्माण करेंगे, इस युग को बदल देंगे। अभी तक किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया है भाई और बहनों, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। एक ऐसा हम इस धरा पर समाज की रचना करेंगे जो देवताओं के जैसा दिखेगा, और ये धरती, ये स्वर्ग दिखेगी। गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने कहा, बेटा जिस दिन घर घर में यज्ञ के विज्ञान को समझने वाले पैदा हो जाएंगे, इसको आंदोलन का रूप दो,
और जैसे ही व्यक्ति इसके विज्ञान को समझ जाएगा उसी दिन उसके जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। आज हमारे आपके घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सूक्ष्म जगत गड़बड़ा रहा है। ये जो सूक्ष्म जगत है, एक दुनिया ऐसी है जो दिखाई देती है और एक दुनिया वो है जो दिखाई नहीं देती है। एक शरीर हमारा दिखाई देता है और इसके अंदर बैठा हुआ प्राण नहीं दिखाई देता। दिखाई देता बताओ? नहीं दिखाई देता। और सारा कमाल किसका है? उसी प्राण का कमाल है। अगर वो निकल जाए तो 2 घंटे से ज्यादा घर में नहीं रोकते हैं दादाजी को, किसी को भी। 2 घंटे के में ही कहते हैं इनको इधर करो या उधर करो। उस प्राण का कमाल है जो इस पुतले को, जो इस गाड़ी को चला रहा है भाई और बहनों। तो एक दिख रहा, एक नहीं दिख रहा। ये दुनिया जो दिख रही है इसको भी एक अदृश्य, इसके में भी जैसे हमारे विचार हैं, एक सूक्ष्म जगत है जो स्थूल को चला रहा है। ऋतुएं कहां से आ जाती है, गर्मी कहां से आ जाती है, वर्षा कहां से आ जाती है, दिखती तो है नहीं। वो प्रकृति के सूक्ष्म में, और उसी में क्या है, उसी में हमारे यहाँ के विचार भरे हुए हैं, भले और बुरे विचार। हम ये बोल रहे हैं, मनुष्य का बोला हुआ शब्द कभी नष्ट नहीं होता, ये भी इस सूक्ष्म जगत में चला जाता है और ये संसार को प्रभावित करता है। हमारे द्वारा छोड़े हुए विचार, राग द्वेष के विचार, विषय वासना के विचार, दूसरों को उत्पीड़ित करने वाले विचार, चोरों के विचार, डकैतों के विचार और ऋषियों के विचार सब इसी में है। देवताओं के विचार इसी में घूम रहे हैं। ऋषियों के विचार आप ऐसे समझ करके चलिए, रेडियो बजाता है, जो कोई रेडियो बजाने वाले जानते हैं, BBC लंदन से जब लगाते हैं हम, तो स्टेशन अगर कहीं थोड़ी सी भी इधर की उधर हो गई तो पकड़ना मुश्किल पड़ जाती है? इसी हवा से, इसी वायु में आप जिस फ्रीक्वेंसी पर आप उसको लगा देंगे वहीं से विचार आना चालू हो जाते हैं। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे की मान मर्यादा भंग की जाती है, तो आसुरी विचार उस घर में घुसने लगते हैं। वो घूम रहे हैं, इसी में घूम रहे हैं, अपने अपने अनुकूल वातावरण देखते हैं, किसको कहाँ पे रहना है, किसको कहाँ पे डेरा जमाना है और कहाँ पर उन्हें मस्ती आती है। असुरों के विचार, असुरता का वातावरण ढूंढते रहते हैं भाई और बहनों। और जिसको जहां पर जैसा वातावरण मिल जाता है उसी में वो घुस जाते हैं। जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां लड़ाई झगड़े के विचार आ जाते हैं। पूरी दुनिया की लड़ाई झगड़े की, छोटी से लेकर के बड़ी लड़ाइयों के भी विचार उस घर में उतरने लगते हैं। एक दिन वो डेरा जमा लेते हैं। फिर क्या होता है कि माता पिता भाई बहन और मारकाट मच जाती है और वो घर तहस नहस हो जाता है भाई और बहनों। और जिन घरों में पूजा पाठ होता है उन घरों में आध्यात्मिक ऋषियों के विचार आना चालू हो जाते हैं। आज आपने शुरुआत की है, धीरे धीरे करके वही घर स्वर्ग बनता हुआ चला जाता है भाई और बहनों। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, विचार कभी नष्ट नहीं होते। इस सृष्टि में अनंत काल तक वो बने रहते हैं। एक घटना तो हमारे आंखों देखी है। हम जयपुर गए थे कार्यक्रम कराने के लिए, जयपुर राजस्थान। एक भाई साहब थे गायत्री परिवार के ही, उन्होंने एक मकान खरीदा और उस मकान को खरीद करके और जैसे ही उन्होंने उसमें रहने का विचार बनाया तो उन्हें उस मकान में रहने पर ऐसे ऐसे स्वप्न और ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते थे कि वो बीमार पड़ जाते थे। एक महिला के विचार, एक महिला वहां आती थी, ये हम आपको बता रहे, जयपुर की घटना है। तो वो बीमार पड़ जाते, पत्नी रहती तो, पति रहते तो, बच्चे रहते तो सबके सब भाग गए गांव को। बाबूजी
करीब 15-20 दिन के बाद में बताने वाला विषय था नहीं, बहुत मुश्किल हो गई तो आकर के गायत्री शक्तिपीठ पर आए और बैठ करके फिर वो प्रबुद्ध लोगों से चर्चा की। तो लोगों ने कहा कि ये आप सही कह रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, पहले इस पर गहनता से ये देखिए जो मकान आपने खरीदा वो मकान इससे पहले किसका था। गहराई में उतरे तो उससे पहले एक ठाकुर साहब रहा करते थे, वो भी खूब पीते थे और खाते थे। फिर पूछा इससे पहले किसके पास था। अंत में जब पहुंचे तो उसमें एक वैश्या रहती थी उसी मकान में, और वो अपना काम करती थी। तो उसके विचार उसमें मौजूद थे, जिसके विचार प्रबल होते हैं, जिसके विचार शक्तिशाली होते हैं, वो वहां पर अपना एक वातावरण, बात का आवरण बना लेते हैं और वहां पर रहने वाले को प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा सब जानकारी हुई, तो बोले क्यों ना यज्ञ किया जाए। ये वाटिका शक्तिपीठ की कहानी बता रहे हैं जयपुर की। तो विचार लगाया कि बहुत कीमती मकान है और ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, उसमें अपने लोग यज्ञ करते हैं। तो बोले कब, बोले रविवार को यज्ञ करना चालू कर। हम लोगों ने लगभग 6 महीने हम रहे, तो यज्ञ के लिए अधिकांश हमको ही भेजते थे। रविवार वाले दिन यज्ञ कराने जाते थे। यज्ञ कराया, 3 महीने में वो ना जाने आत्माएं कहाँ चली गई, और वो मकान इतना बढ़िया आज वहां पर रह करके परिवार फल फूट रहा। वो वातावरण नष्ट हो गया, वो विचार वहां पर जो प्रभावित कर रहे वो नष्ट हो गए, वहां पर दैवीय विचार, स्वर्गीय वातावरण बन गया।